हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 11 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है इसको मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखने वाली होती है कि इसको हर साल मनाया जाता है या फिर 2 साल बाद मनाया जाता है, क्योंकि कई सारे डेज ऐसे हैं जिनको प्रत्येक 2 वर्ष पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन लीडिंग विद कोविड-19। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, थीम को याद रखना। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस सर्वप्रथम 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के प्रयासों से दुनिया भर में मनाया गया था। क्वेश्चन बन जाता है कि इसको कब से मनाया जा रहा है, तो 2002 से मनाया जा रहा है। ठीक है, थीम क्या है 2020 की, वो आपको बता दी गई है। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सीबीआई को जांच के लिए दी गई अपनी आम सहमति वापस लेने का निर्णय लिया है। तो वो 2 राज्य हैं, आपका पंजाब भी है और झारखंड भी है। इट मीन्स उपरोक्त दोनों ही राज्य हैं। क्या मसला है ये जान लेते हैं। पंजाब और झारखंड सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति जो है वो वापस ले ली है। आम सहमति को वापस लेने का अर्थ ये है कि अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों राज्यों में किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, इस निर्णय के साथ पंजाब और झारखंड उन 8 राज्यों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सीबीआई को जांच के लिए दी गई अपनी आम सहमति वापस लेने का निर्णय लिया है। और वो कौन से राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली यहीं से बनेगा। ठीक है, केरल है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और आपका जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो है सीबीआई को अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि जो आम सहमति है वो वापस ले ली गई है। किसी भी मामले की जांच हो सकती है वो। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में काम करता है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन बनेगा तो वो इस पॉइंट से बनेगा कि वो कौन से राज्य हैं। ठीक है, इनके नाम पूछ लिए जाएंगे। स्टेटमेंट बना देगा कि इसमें ये वाला राज्य शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो राज्यों के नाम जो है आप याद रखना। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये तो सभी को ही पता होगा। ये चर्चा में क्यों है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जहां विश्व की सबसे बड़ी व सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां जो है पाई जाती हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। प्रवाल या फिर आप इसे कोरल भी कह सकते हो, एक सूक्ष्म जीव होता है। चूना पत्थर से निर्मित इसका निचला हिस्सा काफ़ी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो प्रवाल होता है, मतलब इसको यूज़ किया जाता है, इसको मूंगा भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मूंगा भी बोला जाता है। और इसके जो यूज़ किया जाता है वो अंगूठियों में किया जाता है, शंख में आदि ऐसी चीज़ों में किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, हाँ एक चीज़, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको पता है पानी का बगीचा भी बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना, अगर बाई चांस पूछ ले जाता है इस तरीके से तो। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा EOS 01 क्या है। तो ये एक
पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है, ठीक है। और ये क्या करेगा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-01 का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी अवलोकन EOS उपग्रह को PSLV-C49 से प्रक्षेपित किया गया है। यह PSLV का 51वां मिशन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 51वां मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत 9 विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। EOS-01 उपग्रह कृषि प्रबंधन, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। देखिए, उद्देश्य पूछ ले जाते हैं मोस्टली एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन बन जाते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कौन सा मिशन है PSLV का, ये कौन सा मिशन था, ये तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मैसेंजर द्वारा भारत में UPI सेवा जो है वो प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। पहली चीज़ तो यही है, ठीक है। अब लोग जो है UPI समर्थित ऐप का उपयोग करके किसी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाकी ये जो UPI है ये क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है आपका, उससे आप किसी को भी किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, पेमेंट पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको मनाया जाता है नागालैंड में, ओके। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में नागालैंड ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव को वर्चुअली मनाने का फैसला लिया है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ हॉर्नबिल भी कहा जाता है, फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो है ये हॉर्नबिल महोत्सव है आपका, ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। बाकी हम ये जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। मतलब कि काफ़ी सारी जो आर्ट्स होती हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, ठीक है, नागालैंड की संस्कृति है, वहाँ की जो पाक कला है, ठीक है, वहाँ की कुछ हस्तशिल्प कलाएं हैं, ओके। और भी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट जो कलाएं होती हैं उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसको जो मनाने का पता है एक उद्देश्य होता है, वो यही है कि आप उस राज्य की संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका उद्देश्य। बाकी एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि त्रिपुरा में भी जो है 9 फरवरी, 8 और 9 फरवरी को जो है इस फेस्टिवल को वहाँ पर मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, हॉर्नबिल जो है एक पक्षी है, सभी को पता होगा ये तो। नेक्स्ट है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। पुस्तक जो है किसने लिखी है, अनुपम खेर ने। अनुपम खेर जो है ये एक जाने माने एक्टर हैं। शीर्षक जिसका नाम है इस पुस्तक का योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। उनकी पिछली बुक जो थी वो उनकी जीवनी लेसन लाइफ टफ मी अननोइंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ठीक है। ये जो है पुस्तक थी उनकी जो इससे पहली थी, जिसमें उनकी जीवनी लिखी गई थी, ओके। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है, यानी कि जो तेजपुर लीची है ये किस राज्य से संबंधित है, असम से, ठीक है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिए जाने की घोषणा की है। GI टैग मीन्स टू से जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक ऐसा प्रतीक है या फिर एक ऐसा चिन्ह कहूँ मैं इसको, जो कि कृषि या फिर प्राकृतिक मशीनरी और मिठाई आदि ऐसे जो उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित
उन विशेष क्षेत्रों को दिया जाता है। विशेष क्षेत्रों से कोई ही नहीं दिया जाता है, वहाँ के किसी पर्सन को भी दिया जा सकता है या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को भी दिया जा सकता है। ओके, तो उनको ये जो है जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ये जो संकेत है ये उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक जो है मतलब उत्पत्ति होती है, या फिर उस राज्य से या फिर उस क्षेत्र से संबंधित उसमें कोई विशेषता होती है, कोई स्पेशल क्वालिटी होती है वहाँ की। ठीक है, तो उनको ये जो है दिया जाता है ये जीआई टैग। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं उसको कल क्लियर कर दूँगी। वैसे ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं है। एंड इसकी पीडीएफ आप लोगों को साइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।